नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति अमृत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे तुलसी एकादशी की कथा। कार्तिक माह में स्नान का बड़ा ही महत्व है। साथ ही पूरे कार्तिक माह में अलग अलग कथा कहानियाँ सुनी जाती है। कार्तिक माह में रोज़ सुने जाने वाली कथाएँ पीपल पथवारी की कहानी, जाटका भाटका की कथा, लपसी तपसी की कहानी, तुलसी माता की कहानी, यह 5 कथाएँ तो रोज ही सुनी जाती है और वो सभी कथाएँ हमारे चैनल पर डाली हुई है। उन कथाओं को आप अवश्य सुने और हमारी आज की कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ अवश्य लिखिए। चलिए अब हम हमारी आज की कथा आरंभ करते हैं। कार्तिक कृष्ण एकादशी को ही तुलसी एकादशी कहते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी नामक पौधे की महिमा वैदिक ग्रंथों के साथ साथ धर्मशास्त्रों में भी वर्णित की गई है। शास्त्रों में तुलसी को विष्णु प्रिया भी माना गया है। तुलसी का पूजन करने के बाद तुलसी एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। तुलसी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा ही गर्व था। वह सोचती थी कि रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उनसे अधिक स्नेह रखते हैं। एक दिन जब नारद जी उधर गए तो सत्यभामा ने कहा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी मैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करूं। नारद बोले, नियम यह है, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो वह उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। अतः तुम भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो वे तुम्हें अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, यदि श्री कृष्ण के बराबर स्वर्ण आभूषण एवं रत्न दे दो तो हम इन्हें छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े में रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी, किंतु पलड़ा जो का त्यों रहा। सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उबार भी लूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, किंतु फिर भी पलड़ा जो का त्यों रहा। इसमें वे बहुत लज्जित हुई। ये सारा समाचार जब रुक्मिणी ने सुना तो वे तुलसी पूजन करके एक तुलसी पत्र ले आई और उस तुलसी पत्र के पलड़े में रखते ही तुला का वजन बराबर हो गया। नारद तुलसी के वरदान के कारण ही वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से तुलसी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसलिए इस एकादशी को तुलसी जी का व्रत व पूजन किया जाता है। जय तुलसी मैया की जय। श्री कृष्ण। राधे राधे।